पृष्ठ तनाव किसी द्रव का वह गुण। तो जो पृष्ठ तनाव है ये एक गुण है और किसी भी द्रव का ये गुण हो सकता है जिसके कारण द्रव की सतह तनी हुई झिल्ली के समान व्यवहार करती है। तो कोई द्रव है और उस द्रव की जो सतह है, मान लीजिए ये एक द्रव की बूंद है, अब इसकी जो ये सतह है ये क्या है, तनी हुई सी लगती है। ये जो झिल्ली बन रही है ये तनी हुई है, इसके जैसे व्यवहार करती है। वह न्यूनतम क्षेत्रफल प्राप्त करने की चेष्टा करती है और ये कोशिश करती है कि हम कम से कम क्षेत्र को घेरें, कम से कम क्षेत्रफल लें। तो इसी को पृष्ठ तनाव कहा जाता है। तो द्रव का गुण है जिसकी वजह से जो इसकी सतह है वो तनी हुई झिल्ली जैसी महसूस होती है और ये कम से कम क्षेत्रफल लेने का प्रयास करती है, इसी को पृष्ठ तनाव कहते हैं। उदाहरण में आप समझे कि द्रव की छोटी बूंद जो है इसी के कारण गोलाकार होती है। तो ये द्रव की बूंद ही बनाई गई है यहाँ पर कि ये जो गोलाकार हो गई है इसके पीछे का रीज़न क्या है कि आपने पानी की बूंद गिराई वो गोलाकार तुरंत बन गई, क्योंकि यहाँ पर क्या है, तनाव लग रहा है, तनी हुई है ये और ये कम से कम एरिया लेना चाहती है, इसीलिए ये गोल सी महसूस होती है। क्योंकि द्रव की सतह न्यूनतम क्षेत्रफल प्राप्त जो है करती है। नोट में है कि जो पृष्ठ तनाव है द्रव के अंदर की ओर अणुओं को आकर्षित करने वाला संकुचन बल है। तो इसके बारे में कुछ और जानकारी है कि जो पृष्ठ तनाव होता है तो द्रव के अंदर के जो अणु हैं, मॉलिक्यूल हैं, वो आपस में आकर्षित होते हैं। तो आकर्षित होकर वो संकुचित होते हैं। तो ये एक प्रकार से इस तरह का भी बल है कि उसके अणु संकुचित हो जाते हैं। जल की सतह पर धूल या चिकनाई होने से जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तो जैसे ये अगर कोई सरफेस है और इस पर पहले से कोई चिकनी युक्त चीज़ है या धूल है पड़ी हुई है और इस पर आप पानी गिराते हैं तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी वहाँ पर ये गोलाकार बूंद नहीं बनेगी बल्कि फैली हुई रहेगी।